अपन फीडबैक एम्पलीफायर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। फीडबैक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था। बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर, कोई भी फीडबैक सर्किट एम्पलीफायर है वो क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखे। ठीक है, आज हम निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है उसकी सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम के बाद डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है ना। ठीक है, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है मैंने क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ फेस रिलेशन बिटवीन अप्लाइड इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है उसकी फेस रिलेशन के बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे। फीडबैक का प्रोसेस है वो दो टाइप, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या होता है, निगेटिव फीडबैक। क्लियर हुआ? तो निगेटिव फीडबैक किसको बोलेंगे? जिस फीडबैक प्रोसेस में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल when external input AC signal when external input AC signal and feedback signal both are out of phase। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल वो और फीडबैक सिग्नल दोनों आउट ऑफ फेस हो, या फिर बोल सकते हो कि दोनों के बीच का फेस रिलेशन अगर 180 डिग्री का है, तो वह फीडबैक प्रोसेस क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और निगेटिव फीडबैक प्रोसेस का ही यूज़ हम एम्पलीफायर के केस में करते हैं, बट पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ ओनली ऑक्सीलेटर सर्किट में ही होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल बोथ आर आउट ऑफ फेस टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, आउट ऑफ फेस है। दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस क्या होगा, 180 डिग्री। इसी को आउट ऑफ फेस को क्या बोलेंगे, व्हेन फेस डिफरेंस between input AC signal and feedback signal is 180 डिग्री। ठीक है, तो जब आपका इनपुट एसी सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेस का रिलेशन अगर 180 डिग्री का है, तो वह फीडबैक प्रोसेस क्या कहलाता है, निगेटिव फीडबैक। क्लियर हुआ? निगेटिव फीडबैक प्रोसेस का ही यूज एम्पलीफायर में करते हैं, ताकि एम्पलीफायर सर्किट की परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, उसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, हाईली स्टेबल हो सके। क्लियर हो? तो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस ही मोस्ट वाइडली यूज होता है एम्पलीफायर सर्किट में। सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीलेटर सर्किट में यूज होता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है उसमें सर्किट की नेचर है वो ऑक्सीलेटरी नेचर होता है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर है वो बेसिक 3 कंपोनेंट बताया था, जिसमें मैंने एक को सैम्पलिंग नेटवर्क बोला था। सैम्पलिंग नेटवर्क सिंपली क्या करता है, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके इनपुट में वापस देने का काम करेगा। ठीक है, सैम्पलिंग नेटवर्क की आउटपुट के साथ लोड के साथ कनेक्शन के बेसिस पे हमने 2 सैम्पलिंग का तरीका बताया था। एक को हमने नोड सैम्पलिंग लिखा, जिसे वोल्टेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अगर आपका आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल था, तो नोड सैम्पलिंग यूज हुआ। नोड सैम्पलिंग के केस में क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ में शंट फॉर्म में
पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, ये नोड सैम्पलिंग होता है। लूप सैम्पलिंग क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, इस कारण उसको क्या बोलते हैं हम, सीरीज सैम्पलिंग भी बोलते हैं या फिर लूप सैम्पलिंग भी बोलते हैं। या फिर अगर आउटपुट सिग्नल अगर करंट सिग्नल है तो उस पर्टिकुलर केस में फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, इस कारण उसको हम करंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। करंट सैम्पलिंग, सीरीज सैम्पलिंग या फिर लूप सैम्पलिंग, ये सारा चीज है आपका सैम्पलिंग। फिर फीडबैक नेटवर्क को हम एम्पलीफायर के इनपुट पर मिक्सर में अप्लाई करते हैं, तो मिक्सर पे फीडबैक नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। फीडबैक नेटवर्क को मिक्सर पे कनेक्ट करने के बेसिस पर आपका मिक्सिंग है दो टाइप का, एक सीरीज मिक्सिंग, दूसरा क्या होता है, शंट मिक्सिंग। क्लियर हुआ। यदि फीडबैक नेटवर्क को एम्पलीफायर के सोर्स के साथ में अगर शंट ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, तो शंट सैम्पलिंग कहलाता है। यदि फीडबैक नेटवर्क को एम्पलीफायर के सोर्स के साथ अगर सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज मिक्सिंग। तो एक है शंट मिक्सिंग और दूसरा क्या होता है, सीरीज मिक्सिंग। क्लियर हुआ। तो हम सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। एक आपका एम्पलीफायर है, एक आपका एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर की गेन सपोज ए है, ठीक है। दूसरा फीडबैक एम्पलीफायर में दूसरा कंपोनेंट होता है, ब्लॉक होता है, वो क्या है, फीडबैक नेटवर्क होता है, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क होता है, फीडबैक नेटवर्क। सपोज इस फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को किससे शो कर दिया है, बीटा से। फिर एम्पलीफायर हो गया, फीडबैक नेटवर्क होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, मिक्सर, ठीक है, ऐसा, ठीक। ये मिक्सर हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, इनपुट, और ये हमारा क्या हो गया, ऐसा, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम मैं देख रहा हूँ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का। मैंने निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर किसको बोला, यदि सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है वो आउट ऑफ फेस है, या फिर सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेस का रिलेशन है वो 180 डिग्री फेस डिफरेंस है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो सपोज आपका ये आपका इनपुट सिग्नल है, सपोज इस सोर्स सिग्नल को मैं एक्स एस से रिप्रेजेंट करूं, सपोज एक्स इस सोर्स सिग्नल, दिस सिग्नल में बी वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल। सपोज दिस इज आउटपुट सिग्नल, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट, दिस में भी आल्सो वोल्टेज और करंट सिग्नल। ये वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, करंट सिग्नल। अगर ये वोल्टेज सिग्नल होगा तो वी नॉट लिखाएगा, अगर करंट सिग्नल रहेंगे तो आई नॉट। तो मैं सिंप्लीफाइड आपका ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं किसी भी सिग्नल को ना ही मतलब ना ही वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूँ ना ही करंट। एजम्पशन मैं एक्स लिया हूँ और यहाँ पर एक्स है, या तो वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट। तो सपोज एक्स है इस सोर्स सिग्नल, दिस सिग्नल में भी वोल्टेज और करंट। दिस इज एक्स नॉट, दिस इज आउटपुट सिग्नल, थ्योरेटिकली भी लिख देते हैं, सपोज दिस इज आउटपुट सिग्नल and this output signal x naught may be voltage signal or current signal. This is what source signal, this source signal also may be voltage signal or current signal. This is feedback network, this feedback network help to feedback the to feed back a fraction of output signal back to the input. ये फीडबैक नेटवर्क की फंक्शनलिटी क्या है, बेसिकली आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को, कुछ पोर्शन को, कुछ परसेंटेज को वापस इस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करने का काम करता है। दिस सिंबल इज मिक्सर, मिक्सर जिसको हम ब्लॉक डायग्राम में एक बार और कंपैरेटर देखे थे, ठीक है। दिस इज मिक्सर, दिस मिक्सर क्या करेगा, बेसिकली ये मिक्सर जो होता है दोनों सिग्नल को मिक्स करेगा, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा। अब हम यहाँ पर निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें, ये फीडबैक जो नेटवर्क है आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट में अप्लाई करने का काम करता है। सपोज दिस सिग्नल इज फीडबैक सिग्नल एक्स एफ, दिस में भी आल्सो वोल्टेज आर करंट। ये फीडबैक सिग्नल, ये भी वोल्टेज सिग्नल हो सकता है या फिर करंट सिग्नल। इसको क्या लिख सकते हैं, फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल कहाँ से है, फीडबैक नेटवर्क से है। तो फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करने का काम करता है। ये सोर्स सिग्नल हो गया, एक्स एफ इज फीडबैक सिग्नल हो गया। सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है, दोनों क्या है,
आउट ऑफ फेस होता है, तो आउट ऑफ फेस है या फिर दोनों के बीच में फेस का रिलेशन 180 डिग्री होता है। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव, सो दिस विल बी निगेटिव। या मिक्सर पे प्लस और माइनस का जो साइन है एक्चुअल में एक्सटर्नल अप्लाइड सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों प्लस प्लस, हमने ऑक्सीलेटर पढ़ा था, ऑक्सीलेटर के केस में यहाँ पर दोनों क्या था, प्लस प्लस था, क्योंकि ऑक्सीलेटर के केस में पॉजिटिव फीडबैक यूज हो रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक में सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेस में था। ये हमारा निगेटिव फीडबैक है, इसमें सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है और आउट ऑफ फेस होता है। दोनों के बीच का फेस का रिलेशन है वो 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर दोनों सिग्नल है वो एक दूसरे से क्या है, आउट ऑफ फेस है। क्लियर है, आउट ऑफ फेस है, दोनों के बीच में फेस का रिलेशन है वो 180 डिग्री। क्लियर हुआ। तो कोई भी एम्पलीफायर, दो बेसिक कंपोनेंट है यहाँ पर एम्पलीफायर, जिसमें एम्पलीफायर के खुद का गेन को मैंने ए से शो किया है, इसके खुद का गेन। तो जिस गेन से कोई भी एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को एम्पलीफायर का क्या बोलते हैं, गेन बोलेंगे। वो ये ओपन लूप गेन है, इसके खुद का गेन है एम्पलीफायर। ये फीडबैक गेन फैक्टर है वो बीटा, फीडबैक गेन फैक्टर या फीडबैक रेशियो भी बोलते हैं। तो बीटा ये डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन है वो वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जाए। तो बीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करेगा। ऑलवेज बीटा की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता। क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर तो कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिस्टराइज्ड हो सकता है, फेट हो सकता है, ओपेम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फीडबैक नेटवर्क है वो आपका जनरली पैसिव नेटवर्क होता है, जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो सकता है। बट एम्पलीफायर के केस में ऑलवेज फीडबैक जो नेटवर्क है वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीलेटर इट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। आरसी हो सकता है, एलसी हो सकता है, आरएलसी हो सकता है। किसके केस में, ऑक्सीलेटर के केस में। तो ये आपका फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को क्या करेगा, सैंपल करेगा, सैंपल करके वापस मिक्सर को इनपुट के फॉर्म में देंगे। यहाँ पर मिक्सर पे दो टोटल सिग्नल जा रहा है, एक सोर्स सिग्नल है, दूसरा फीडबैक सिग्नल है। दोनों सिग्नल है वो आउट ऑफ फेस होता है। आउट ऑफ फेस होने की वजह से दोनों से जनरेटेड जो सिग्नल है वो रिजल्टेंट सिग्नल इन दोनों के डिफरेंस का इक्वल। तो सपोज एक्स डी इज व्हाट, डिफरेंस सिग्नल। एक्स डी इज नथिंग बट इट इज difference signal, and this xd act as an input for amplifier, so it is again represented by xi। तो क्या होता है, मिक्सर जो है इन दोनों सिग्नल के डिफरेंस को ही आउटपुट के फॉर्म में जनरेट करता है और इस जनरेटेड डिफरेंस सिग्नल को ही एम्पलीफायर में वापस इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर का इनपुट है वो xi है। एम्पलीफायर का इनपुट है वो वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, करंट सिग्नल हो सकता है। xi इज इनपुट वोल्टेज सिग्नल, में भी इनपुट करंट सिग्नल। क्लियर हुआ। तो मिक्सर कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, सिंपली इस अप्लाइड इन दोनों सिग्नल के डिफरेंस का क्या करेगा, आउटपुट के फॉर्म में जनरेट करेंगे। जनरेटेड डिफरेंस सिग्नल xd ही उसको एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। ये जो एम्पलीफायर है इस अप्लाइड xd सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके x नॉट के फॉर्म में क्या कर देता है, आउटपुट दे देता है। क्लियर हुआ। सो ए क्या है, गेन। सो गेन ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल। गेन ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल x naught to the input signal x s। क्लियर हुआ। तो x s नहीं, सॉरी, x i। ठीक है, तो एम्पलीफायर का इनपुट x i है, ये x i इनपुट सिग्नल है टू दी एम्पलीफायर। ठीक है, दिस सिग्नल में भी वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल, ये वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है।
क्लियर हुआ। सिंपली मिक्सर या फिर कंपैरेटर सर्किट से जनरेटेड सिग्नल को ही एम्पलीफायर में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, और जिस गेन से ये एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है उस गेन को हम उसका क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन बोलते हैं। ठीक है, तो यही ओपन लूप जो गेन है वो क्या है, ए है। तो गेन ऑफ एम्पलीफायर इज डिफाइंड बाय ए एंड इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट टू द इनपुट सिग्नल एक्स आई। आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैं नोटेशन को एक्स लिया, तो एक्स लेने के पीछे रीज़न तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जो सिग्नल है बेसिकली वोल्टेज सिग्नल हो सकता है या फिर करंट सिग्नल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। उस कौन सा एम्पलीफायर, अगर वो वोल्टेज एम्पलीफायर है तो एक्स की वैल्यू अलग होंगे, एक्स नॉट अलग होगा, एक्स आई अलग होंगे। अगर वो करेंट एम्पलीफायर है तो भी अलग होंगे। अगर वो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है तो भी ये एक्स नॉट एक्स आई अलग अलग नेचर का होगा। अगर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो भी एक्स नॉट और एक्स आई की नेचर है वो भी क्या होंगे, अलग अलग। इस कारण मैं यहाँ पर नोटेशन को क्या लिया हूँ, सिंपली एक्स लिया हूँ। क्लियर हुआ। तो किसी एम्पलीफायर की गेन को ए से शो करते हैं, ए विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट टू द इनपुट सिग्नल एक्स आई। अगेन ये तो हो गया इस एम्पलीफायर का खुद का ये फीडबैक नेटवर्क की फीडबैक गेन फैक्टर को यहाँ पर मैं बीटा से शो किया। तो बीटा क्या डिसाइड, बेसिकली बीटा ही डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन है वो वापस इनपुट के फॉर्म में जाए। तो बीटा सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो बीटा इस फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह एक्स नॉट आ रहा है। देखो एम्पलीफायर का आउटपुट एक्स नॉट को मैं इस फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, और इस फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल एक्स एफ है उसको मैं इस एम्पलीफायर में वापस इनपुट की तरह। तो फीडबैक नेटवर्क को देखूंगा तो फीडबैक नेटवर्क के लिए एक्स नॉट है वो आउटपुट है और एक्स एफ है वो एक्स नॉट है इस फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट है और एक्स एफ क्या है, आउटपुट है। तो एक्स एफ है वो आउटपुट और एक्स नॉट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इनपुट। सो फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर में भी डिफाइंड एज फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर may be defined as the ratio of feedback signal to the output signal, ठीक है। फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का जो रेशियो है उसी को फीडबैक गेन फैक्टर बोलते हैं। बेसिकली बीटा की वैल्यू को परसेंटेज के टर्म में शो कर सकते हैं। इफ बीटा इज 25%, सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, 25% ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट। अगर बीटा की वैल्यू अगर 25% है तो 25% का मतलब क्या हुआ, आउटपुट का 25% को वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो फीडबैक गेन फैक्टर फीडबैक रेशियो भी बोल सकते हो, एंड दिस विल बी एक्स एफ फीडबैक सिग्नल टू दी एक्स नॉट। अगेन इट इज अगेन आउटपुट टू दी इनपुट। फॉर फीडबैक नेटवर्क एक्स एफ एक्ट एज एन आउटपुट सिग्नल एंड एक्स नॉट एक्ट एज एन इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो उस फीडबैक नेटवर्क के लिए एक्स एफ है वो आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एक्स नॉट है वो इनपुट की तरफ। तो ये रिवर्स ट्रांसमिशन रेशियो भी बोल सकते हो, क्योंकि आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को लेकर वापस उसी एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दे, एम्पलीफायर के ही आउटपुट को वापस इसमें एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दिया जाए। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसमिशन रेशियो। एंड बीटा इक्वल टू एक्स एफ डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इज दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एफ। ठीक है, मिक्सर क्या करेगा, मेरा मिक्सर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जो अप्लाइड दोनों सिग्नल को कंपेयर करके डिफरेंस आउटपुट सिग्नल या फिर कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। तो दोनों सिग्नल है वो तो आउट ऑफ फेस है,
तो आउट ऑफ फेस होने के कारण दोनों के बीच का फेस का रिलेशन है वो क्या है, 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का फेस रिलेशन होने के कारण उससे जनरेटेड जो सिग्नल है वो उन दोनों सिग्नल के डिफरेंस का क्या होता है, इक्वल। सो जनरेटेड signal from mixer circuit will be difference between source signal and फीडबैक सिग्नल। सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है, उन दोनों के डिफरेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक्स डी उन मिक्सर से जनरेटेड सिग्नल को मैं डिफरेंस सिग्नल, अगेन इसको मैं एक्स से ही शो किया हूँ क्योंकि इस समय मुझे पता तो नहीं है कि मिक्सर से जनरेटेड सिग्नल है वो वोल्टेज है कि करंट है। वो डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। उस फीडबैक एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, वोल्टेज होगा कि करंट हो। तो एक्स डी विल बी व्हाट, डिफरेंस एक्स एस माइनस एक्स एफ होंगे, इन दोनों का ही डिफरेंस है। या फिर अगेन मैं लिखा था कि डिफरेंस जो सिग्नल है वही उस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दिया जा रहा है, तो एक्स आई और एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एस माइनस क्या होगा, एक्स एफ होंगे। क्लियर हुआ। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये मिक्सर से जनरेटेड सिग्नल है, डिफरेंस सिग्नल एक्स डी, और मिक्सर से जो जनरेटेड सिग्नल है उसी सिग्नल को हम एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स डी इक्वल टू एक्स आई और एक्स आई इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ होगा। सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के डिफरेंस का इक्वल ही डिफरेंस सिग्नल कहलाएंगे, और इसी डिफरेंस सिग्नल को हम एम्पलीफायर में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स डी इक्वल टू एक्स आई और एक्स आई इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ होंगे। क्लियर हुआ। तो ये एक्स डी ही एक्स आई है जो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल, अगेन ये इनपुट सिग्नल है वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। इस कारण इसको किससे शो किया हुआ है, एक्स से शो। तो ये आपका फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर बीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। इसकी वैल्यू को हम परसेंटेज के टर्म में भी शो कर सकते हैं। इफ बीटा इज 30%, दैट मीन्स 30% ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर। इसका अगर बीटा की वैल्यू 30% है तो आउटपुट के 30% भाग को वापस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो याद रखना फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर, फीडबैक गेन फैक्टर बीटा। अगेन मैं थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट लेना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। सपोज दिस इज सर्किट। मान लिया आपका निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम। अगर इसको कंप्लीट को मैं इंसर्कल्ड कर दूं, कंप्लीट को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, तो कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्स एस है वो इनपुट की तरह, ओवरऑल इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, और एक्स नॉट है वो कंप्लीट सिस्टम इस फीडबैक एम्पलीफायर के लिए कंप्लीट आउटपुट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये इंसर्कल्ड जो आपका सिस्टम है वो कंप्लीट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो अगर इस कंप्लीट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की गेन को मैं ए एफ से शो कर दूं, यहाँ पर ए शो किया हूं, तो ए है वो खुद एम्पलीफायर का खुद का गेन है। जिस गेन से ये एम्पलीफायर इस इनपुट एक्स डी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है वो गेन है ए। बट अगर कंप्लीट सिस्टम को अगर देखूं तो इस कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्स एस है वो सोर्स सिग्नल है और एक्स नॉट है वो क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो सोर्स सिग्नल ही यहाँ पर कंप्लीट ओवरऑल इस फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट की तरह ट्रीट कर रहा है और एक्स नॉट इस ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगर मैं इस निगेटिव फीडबैक के गेन को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, इफ ए फॉर गेन, एफ फॉर फीडबैक, उस कंप्लीट फीडबैक एम्पलीफायर का फीडबैक गेन, इफ ए एफ इज ओवरऑल feedback gain, overall feedback gain of amplifier, then
दिस may be defined as this may be defined as the ratio of आउटपुट सिग्नल मैंने ब्लॉक को इंसर्कल्ड किया। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए हमें आउटपुट जो सिग्नल रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट टू दी सोर्स सिग्नल एक्स एस क्लियर हुआ। तो उस कंप्लीट सिस्टम के आउटपुट जो सिग्नल है वो एक्स नॉट है और उस कंप्लीट सिस्टम के लिए इनपुट की तरह कौन सा एक्ट कर रहा है, सोर्स सिग्नल एक्स एस। तो gain of amplifier may be defined as by AF and this will be again ratio of output signal x naught to the input signal XS। ठीक है, तो कंप्लीट इंसर्कल्ड सिस्टम को हमने एक निगेटिव एम्पलीफायर कंसीडर किया और उस निगेटिव एम्पलीफायर की ओवरऑल गेन को हमने AF से रिप्रेजेंट किया। सो ओवरऑल गेन और गेन विथ फीडबैक ऑफ दिस निगेटिव एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द सोर्स सिग्नल। उस कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्स नॉट है वो आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उस कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्स एस है वो इनपुट की तरह। सो अगेन इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। सो गेन विथ फीडबैक में बी डिफाइंड एज AF इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एस। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स नॉट आउटपुट सिग्नल है, एक्स एस है सोर्स सिग्नल। इस सोर्स सिग्नल एक्स एस को हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट करने का, यहाँ से एक्स एस की वैल्यू निकाल के यहाँ रखने का। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से एक्स एस और एक्स एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस एक्स एफ। हमने उसमें एक्स एफ की वैल्यू को राइट हैंड साइड से किधर ट्रांसफर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स एस सोर्स सिग्नल की वैल्यू मिले। अगेन इस सोर्स सिग्नल की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एस इन इक्वेशन नंबर 4, सो ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर विल बी अगेन दिस विल बी AF and AF इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस एक्स एफ। यहाँ पर मैंने सारे नोटेशन को x के ही टर्म में यूज किया है। तो सिंपली x का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो सिग्नल है वो वोल्टेज भी हो सकता है और करंट सिग्नल भी हो सकता है। इस कारण मैंने नोटेशन क्या लिया, x लिया। आपको अगर वोल्टेज के फॉर्म में शो करना है तो एक्स नॉट को V नॉट लिख देना, एक्स आई को VI लिख देना। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कैसे बता रहे। मैंने बताया कि एम्पलीफायर, निगेटिव एम्पलीफायर के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्नल की नेचर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल अलग होगा, इनपुट अलग होंगे। आउटपुट अगर वोल्टेज है तो करंट भी, इनपुट भी वोल्टेज हो सकता है बोल रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर एक्स ही कंसीडर कर दिया। तो यहाँ पर एक्स एस की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एंड एक्स एफ के रूप में यहाँ पर पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को एक्स आई से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी एक्स आई से डिवाइड कर देते। तो एक्स नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, न्यूमरेटर को हमने एक्स आई से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कर देते हैं एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एफ डिवाइडेड बाई एक्स आई। तो ये एक्स आई और एक्स आई कैंसिल होगा, डायमेंशन लेस हो जाएंगे। सो ए एफ एंड ए एफ विल बी इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स आई। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स एस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स एफ डिवाइडेड बाई एक्स आई। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को भी एक्स आई इनपुट सिग्नल से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी, ताकि मुझे रेशियो मिल जाए। अब देखो यहाँ पर ये एक्स नॉट बाई एक्स आई की रेशियो को हमने एम्पलीफायर का गेन माना है। ये तो कंप्लीट अच्छा बढ़िया रेशियो बन जा रहा है। लेकिन नीचे देखूँ तो एक्स एफ डिवाइडेड बाई एक्स आई, हमने अभी तक फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में रेशियो नहीं पढ़ा है। तो इस रेशियो को सूटेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करूँगा और एक्स नॉट से डिवाइड कर दूँ।
तो ये एक्स नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स आई हो जाएंगे 1 प्लस ये एक्स एफ, इसमें एक्स नॉट का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स नॉट का गुना किया हूँ मैं, एक्स नॉट ही है, और एक्स नॉट का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक्स नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स नॉट आउटपुट सिग्नल या इनपुट सिग्नल। फिर मैंने एक्स नॉट का गुना भी किया, डिवाइड भी किया। अब एक रेशियो फीडबैक सिग्नल और एक्स नॉट के साथ बना लेते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, रीअरेंज, ताकि सूटेबल रेशियो बन जाए। तो फीडबैक सिग्नल ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स आई 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स आई, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स आई हो जाएंगे, फिर एक्स एफ डिवाइडेड बाई फीडबैक सिग्नल टू द आउटपुट सिग्नल। ये अब आउटपुट और इनपुट का एक साथ बना दिया और फीडबैक सिग्नल और आउटपुट अब दोनों सूटेबल रेशियो में हो गए। अब इक्वेशन नंबर अगर 1 को देखूं तो एक्स नॉट बाई एक्स आई की वैल्यू मैंने ए लिया है, गेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसको एम्पलीफायर का खुद का गेन बोलते हैं, जो कि ओपन लूप गेन है। वैसे ही आपका यहाँ पर 1 ये अगेन एक्स नॉट बाई एक्स आई ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर एंड इट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय ए, एक्स एफ बाई एक्स नॉट विल बी बीटा फीडबैक गेन फैक्टर रिवर्स ट्रांसमिशन गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक। सो दिस विल बी रेशियो ऑफ ओवरऑल गेन ऑफ negative feedback amplifier are gain with feedback f equal to a divided by 1 plus a into बीटा, जहाँ पर बीटा है वो फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर है। अब इस एक्सप्रेशन को देख लो, ये a है एम्पलीफायर का खुद का गेन विदाउट फीडबैक या फिर ओपन लूप गेन बोलेंगे, ठीक है, मतलब उसके खुद का गेन, जिस गेन से वो एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा ना, उसी गेन को उसका ओपन लूप गेन। तो ये ओपन लूप गेन हो गया। बीटा क्या है, गेन फैक्टर है। अब ये गेन फैक्टर ए में बीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और लार्जर वैल्यू हो गया। अब इस लार्ज वैल्यू में और एक ऐड हो रहा है तो ये और बड़ा हो गया। तो देखने से पता चल जा रहा है कि ये न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, उसकी वैल्यू है वो लार्जर है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है। स्मॉलर वैल्यू को आप लार्जर वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो ऑलवेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने a को 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड किया तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करने से एम्पलीफायर का ओवरऑल गेन क्या हो जाता है, उसकी ओरिजिनल गेन से क्या हो जाता है, कम हो जाए। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन ऑफ एम्पलीफायर इज रिड्यूस्ड। तो एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करने से एम्पलीफायर की ओवरऑल गेन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाए। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर गेन ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर इन निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। क्लियर हो? तो कभी भी आपको निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर पे शॉर्ट नेट पूछे, ब्लॉक डायग्राम पूछे, कुछ भी बोले, आपका सिर्फ और सिर्फ अगर निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर मेंशन करे तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल गेन इन निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।